हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। साथियों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। दोस्तों, पंचवर्षीय योजनाएं जो है ना, जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं अब तक आई हैं, उन सभी पंचवर्षीय योजनाओं से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट एक ही वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं। साथियों, किसी भी एग्जाम्स में जिस एग्जाम्स में जीके जीएस आता है, जिस एग्जाम्स में भी जीके जीएस आता है, उससे 4 से लेकर 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन जो है पंचवर्षीय योजनाओं से पुटअप करता है। दोस्तों, अभी क्या कहते हैं, एसटीए बी का जो एग्जाम हुआ था, डीआरडीओ एसटीए बी का जो एग्जाम हुआ था डिप्लोमा वालों का, टीयर फर्स्ट का, उसमें क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। कि एक शिफ्ट में दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से भी पूछे गए थे। और साथियों, यूपी पीसीएल से लेकर यूपी आरबीएन जो इलेक्ट्रिकल का एग्जाम्स होता है, उसमें भी साथियों पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछता है। तो बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में। अगर साथियों आपने एक पूरी वीडियो देखने के बाद में इन पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी मैंने इसमें बताई हैं, इन सभी को आपने नोट कर लिया, इन सभी को आपने अगर नोट कर लिया और डेली आप रिवीजन करेंगे, डेली आप अगर इनका रिवीजन करेंगे, तो समझ लीजिए आपने 5 क्वेश्चन या 5 नंबर आपने हर एग्जाम में तैयार कर लिए हैं। हर एग्जाम में 5 नंबर आपने तैयार कर लिए हैं। और साथियों, डीआरडीओ का टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम अभी होने वाला है, उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम होने वाला है। और यूपी पीसीएल टीजी 2 का, जिसमें इलेक्ट्रीशियन वालों ने भी जो फॉर्म भरा है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि जीके जीएस में पंचवर्षीय योजनाओं से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है हर बार। साथियों, इसकी जो भी मैंने ये क्वेश्चन बताए, इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे हमारे ज्वाइन हो जाइए, और मैं उस चैनल पे क्या कहते हैं, इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। वहाँ से पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप डेली का डेली पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं। तो बने रहिए साथियों पूरी वीडियो में, और चलते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं को 9 जुलाई 1951 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1951 में प्रस्तुत किया गया था। इन पंचवर्षीय योजनाओं के संचालन के लिए 15 मार्च 1950 को भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया था। इन योजनाओं को चलाने के लिए 15 मार्च 1950 को एक योजना आयोग बनाया गया था। साथियों, योजना आयोग बनाया गया था, जिसका कार्यकाल 1951 से 2014 तक रहा था। 2014 के बाद नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ और इसका अध्यक्ष कौन होता है। साथियों, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, अब नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में पूछता है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी लोग इस फुल फॉर्म को भी, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, और योजना आयोग का कार्यकाल कब से कब तक था, इन सभी पॉइंट्स को आप मतलब कहीं ना कहीं नोट कर लें। और पीडीएफ अगर आपके पास है तो पीडीएफ को डेली के डेली रिवाइज करते रहें। अगला पॉइंट है, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत कुछ योजनाओं को 5 वर्षों तक चलाया जाता है, जिसमें कि देश का विकास हो सके, और फिर अगले 5 वर्षों के लिए नई योजनाएं बनाई जाती हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, आधुनिकीकरण आदि की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजनाओं को हम देखने वाले हैं। पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। इस योजना का जो कार्यकाल था 1956 तक चला, यानी कि 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली। अब इस योजना में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के अंतर्गत भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया था। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में 5 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। इस योजना के अंतर्गत कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इन्हें डेली के डेली रिवीजन करें, मैक्सिमम बार ये एग्जाम से पूछता है। अब देखिए, जो ये वाला पॉइंट है ना, दूसरा, भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। ये साथियों यूपी आरबीएनएल का जो एग्जाम होता है साथियों, जेई के एग्जाम जो 2022 में हुआ ना, ये क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजनाओं से कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे। ठीक है, 5 आईआईटी स्थापित किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, 2022 में अभी एग्जाम्स हुआ उसमें पूछा गया।
अब देखिए अगले उस पर चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का जो कार्यकाल था वो 1956 से 1961 तक चला। इस योजना को भौतिकवादी योजना कहा गया। इस योजना के अंतर्गत उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी कि जो इंडस्ट्री होती है ना उन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टील के 3 कारखाने खोले गए। नंबर 1 भिलाई, नंबर 2 दुर्गापुर और राउरकेला। साथियों भिलाई स्टील पावर प्लांट में अभी न्यू रिक्रूटमेंट भी निकली है जेई की। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सूचित भी किया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। भिलाई स्टील पावर प्लांट में भी जेई की रिक्रूटमेंट निकली है, ITI वालों के लिए भी है, बीटेक वालों के लिए भी है। आप सभी लोग उस वीडियो को देखें और भिलाई स्टील पावर प्लांट में फॉर्म को जरूर अप्लाई करें और एग्जाम देने जरूर जाएँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप के एग्जाम्स आते हैं। अब तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं को हम देख लेते हैं। साथियों जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इस योजना का जो कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक चला। इस योजना के अंतर्गत कृषि और उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था, विदेशों में भी और निर्यात करना था। इस योजना के अंतर्गत ही नए उद्योग का विस्तार किया गया, जैसे कि सीमेंट, रासायनिक खाद्य इत्यादि का मतलब नए का विस्तार किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेते हैं। साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से लेकर 1974 तक चला। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जो ये भी पूछता है कि मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना जब चली थी तो उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री था, तो दोस्तों इंदिरा गांधी थी। चौथी पंचवर्षीय योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति जो हुई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, और इस योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग डेली के डेली रिवीजन करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर वीडियो आपने स्किप कर रही तो कहीं ना कहीं आपसे पॉइंट मिस हो जाएंगे। पॉइंट आपसे मिस हुए तो समझ लीजिए आपके नंबर कम हो जाएंगे। डायरेक्ट 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम से पंचवर्षीय योजनाओं से पूछता है, तो बने रहिए पूरी वीडियो में। इस योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और गरीबी हटाओ नारा दिया गया, हरित क्रांति हुई। चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना पे। साथियों जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1974 से लेकर 1979 तक चला। 2 अक्टूबर 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय असमानता को कम करना और गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। क्षेत्रीय ग्रामीण जो है ना, ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1975 में। छठी पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो था वो 1980 से 1985 तक रहा था। इस योजना के अंतर्गत देश में गरीबी को खत्म करके रोजगार को पाने का बल दिया गया था। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1982 में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछता है। अगली पे चलते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो था 1985 से लेकर 1990 तक रहा था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना को लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत नीली क्रांति हुई थी। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन यानी फिश एंड एक्वा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। जो साथियों 7वीं पंचवर्षीय योजना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी डेट, ये कब से कब तक चली थी। नंबर दूसरा, इसने कौन कौन सी योजनाएं मतलब लागू की थी। नंबर तीसरा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, वो नीली क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ था। और नीली क्रांति जो है वो फिश एंड एक्वा यानी कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं पर चलते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1992 से 1997 तक रहा था। इस योजना के अंतर्गत शिक्षा को बेहतर बनाना था। इस योजना के तहत जनसंख्या वृद्धि, गरीबी उन्मूलन को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई को मजबूत करना था। साथियों एक 4थी पंचवर्षीय योजना, एक 7वीं पंचवर्षीय योजना और ये एक 8वीं पंचवर्षीय और एक 9वीं, ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने ये 4 पंचवर्षीय योजनाएं को अच्छा कर लिया, अपना रिवीजन में ला लिए, ठीक है, तो इन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो 4 पंचवर्षीय योजनाओं से पूछता है, 4थी से, 7वीं से, 8वीं और 9वीं से। इन 4 योजनाओं को तो आप जरूर पक्का करके जाएँ। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना आ गई है। अब इससे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस योजना का जो कार्यकाल था वो 1997 से लेकर 2002 तक रहा था।
इसके अंतर्गत सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास, जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करना और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था, साथियों इसका जो उद्देश्य था वो सामाजिक न्याय और समानता के साथ वृद्धि पर केंद्रित थी। इसका ये उद्देश्य था। ये डायरेक्ट एग्जाम से पूछता है। जो यूपी आरबीएनएल का एग्जाम हुआ था उसमें 4 क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं पे पूछा था। एक क्वेश्चन ये भी था कि जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस उद्देश्य पर आधारित थी। साथियों सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ वृद्धि पर आधारित थी। अगली पे चलते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल जो था सन 2002 से लेकर 2007 तक रहा था। वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश एवं साक्षरता में वृद्धि, सभी गांवों में पेयजल की उपलब्धता, कृषि क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीणों को विशेष लाभ देना। 10वीं योजना में 2007 तक 25% तक वन और पेड़ बढ़ाने का प्रकाश डाला गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2007 में 25% तक वन बढ़ाने पर प्रकाश दिया गया था। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। इस योजना का जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चला था। उस समय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। रोजगार के 7 करोड़ अवसर सृजित करना ये इनका उद्देश्य था। प्राइमरी में ड्रॉप आउट पर 20% की नीचे लाना ये इनका उद्देश्य था। साक्षरता दर जो है वो 85% तक पहुंच पाना ये इनका उद्देश्य था। 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाए ये इनका उद्देश्य था। योजना के अंत तक सभी गांवों में विद्युतीकरण किया जाए, यानी कि लाइट सभी गांवों तक पहुंचाई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन आधारित संरचना के विकास को प्राथमिकता दी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। चलते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद साथियों जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। अब साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यह है, इस योजना का जो कार्यकाल था सन 2012 से लेकर 2017 तक चला। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र संधारणीय और ज़्यादा समावेशी वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथियों जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और इनसे जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो यहाँ हमने डिस्कस कर लिए हैं। इन जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं, ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस की हैं। अब 12 से लेकर कम से कम हर योजना में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको डिस्कस किए हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं वो किसी न किसी एग्जाम से हर बार पूछे गए हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है भाई साहब कि इन पॉइंट जितने भी मैंने यहाँ बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लें और डेली का डेली कहीं ना कहीं डेली उनका रिवीजन करते रहें। साथियों रिवीजन इक्वल टू सक्सेस। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आप सक्सेस के करीब पहुँच पाएंगे। अगर आपको यह एग्ज़ाम निकालना है तो आपने जितना भी पढ़ा है और जितने मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं बार बार उनका रिवीजन करिए और नए टाइप के क्वेश्चन आप करते जाइए। साथियों इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल पे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जो भी वीडियो कराता हूं उसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के ये पंचवर्षीय योजना से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो सके। और साथियों हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें आपको कम समय में प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए ये पूरी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो मैंने देखिए आपको 10 या 12 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। साथियों अगली वीडियो जो आने वाली है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के ऊपर आने वाली है। जितने भी इंपॉर्टेंट संविधान में आर्टिकल हैं जो मैक्सिमम बार किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और उन आर्टिकल्स को मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से उन आर्टिकल को आप याद कर सकते हैं बहुत ईजिली तरीके से। मैक्सिमम लोगों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, एक बार याद करते हैं दूसरी बार भूल जाते हैं। उन्हें याद करने की ट्रिक भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो साथियों बने रहिए हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल गोपाल को। मैं इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे यहाँ पे लाता रहता हूँ। अगर साथियों आपको टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल की वीडियो आपको यहाँ चाहिए तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके बताएं कि हाँ सर टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल की वीडियो आप प्रोवाइड कराइए। तो साथियों मैं आपको टेक्निकल में इलेक्ट्रिकल की वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूँ, जो कि टेक्नीशियन जो DRDO टेक्नीशियन ए का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वो वीडियो। अगर साथियों आप कमेंट करेंगे मैं तभी कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।